दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर पहला है वो वास्तविक संख्या है। ठीक है, उसी वास्तविक संख्या में जब आप हल करेंगे प्रश्नावली 1.2 तो 1.2 में आपको इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न मिल जाने वाले हैं। कहीं पर रूट का 2 दे देगा, कहीं पर 3 दे देगा, कहीं पर 5 दे देगा, इसी तरीके का ये आपको प्रश्न मिल जाने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसका आसान तरीका क्या है कि इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस संख्या को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं या फिर निकालते भी हैं तो दशमलव के रूप में जाएगा, तो ये आपके हो जाते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। अब इसको अगर हम निकालेंगे तो पक्का है कि ये दशमलव तक जाएगा, लेकिन कह रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं, आप इस चीज़ को सिद्ध करके बताइए कि कैसे ये अपरिमेय है। ठीक है, तब इसके लिए नियम बना इस तरीके से। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे हल, और इसको हम उल्टा मान लेंगे। लिखेंगे क्या कि माना रूट का 2 एक परिमेय संख्या। इसको हम गलत मान लेंगे, पहले परिमेय संख्या है, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, अब इसको हम परिमेय संख्या के सामने रखते हैं, तो रूट का 2 बराबर में a बटे में b। ठीक, जहाँ अब a और b में ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या के सामने हमने एक अपरिमेय संख्या को रखा है। ठीक है, अब परिमेय संख्या की खास बात क्या होती है कि नीचे वाला ये जो b है ये कभी भी 0 नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि b कभी भी 0 नहीं है, ये होता है। ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0 है, ये बात क्लियर हुआ। अब a और b है क्या, इस चीज को लिखेंगे, तो लिखेंगे कि यहाँ a तथा b एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब कोनो एक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक है। अब किस प्रकार का संख्या है, तो पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। अब ये बात क्या है, इस चीज को समझिए, जिसके एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, मतलब कि a और b को गुणनखंड होने का मतलब यह है कि इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, एक के अलावा a और b को कोई भी विभाजित नहीं कर रहा है, ये इस गुणनखंड का मतलब है। बात क्लियर हो रहा है ना, तो a और b को एक के अलावा कोई भी इसको विभाजित नहीं कर रहा है, मतलब कि a के बटे में कोई क्या है, एक के अलावा कुछ भी नहीं है, b के बटे में एक के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही है। अब इस चीज को हम हल करेंगे आगे, तो लिखेंगे कि रूट का 2, इस चीज को आप याद कर लीजिए एकदम से। ठीक है, बटे में b, तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिख देंगे कि रूट का 2 का स्क्वायर बराबर में a बटे में b का स्क्वायर। ठीक, अब इस स्क्वायर की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा और इसको इधर नहीं खत्म होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर में a का स्क्वायर बटे में b का स्क्वायर। अब b स्क्वायर इधर भाग के रूप में इधर आएगा, गुणा करने लगेगा, तो 2 और b स्क्वायर हो जाएगा बराबर में a स्क्वायर। अब 2 को इधर भेज देंगे, तो b स्क्वायर बराबर में हो जाएगा a स्क्वायर बटे में 2। अब यही सारा खेल गड़बड़ हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या माना था, ये हमने कि a और b एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड मतलब कि एक के अलावा इसको कोई भी विभाजित नहीं करता है, कोई भी नहीं काटता है। तो a स्क्वायर के बटे में तो 2 आ गया, यहाँ पर 2 आना 1 चाहिए लेकिन आ चुका है 2, तो ये क्या है, 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, या फिर a को विभाजित कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत हो जा रहा है। तो इसी चीज को लिखेंगे कि यहाँ 2 a स्क्वायर को विभाजित करता
है तब ए को भी करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ बात। यहाँ पर क्या है, 2a² को विभाजित करता है, तो अगर a रहेगा तो भी इसको विभाजित करेगा 2। ये बात इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद से क्या करेंगे, हमने चेक कर लिया कि a तो 2 से विभाजित हो जा रहा है। अब बारी आती है b की, चेक करेंगे क्या b भी किसी से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि अब a बराबर में 2 और c कर लेते हैं। ठीक, अब इसका दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसमें वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा, इसमें वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये c का स्क्वायर हो जाएगा। अब a² की जगह पे ये 2b² मान रख देंगे। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ से रख देते हैं, तो 2b का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4c का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, इतना बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, 4 को इधर बुला लाएंगे, तो 2b का स्क्वायर बटे में यहाँ पर 4 बराबर में c², तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो b² बटे में 2 बराबर में c²। ठीक, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिल चुका है कि b² को 2 विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कि यहाँ b² को 2 विभाजित करता है, तब b को भी करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना, ये इतना बात क्लियर हुआ। अब देखिए सारा खेल यहीं पे गड़बड़ हो रहा है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा था, a और b एक पूर्णांक है, मतलब कोई एक संख्या है जिसमें क्या है, एक के अलावा इसके हर में कुछ भी नहीं है, एक के अलावा इसको कोई विभाजित नहीं कर रहा है। लेकिन जब हमने हल किया है तो हमने पाया है कि a² को 2 विभाजित करता है, मतलब a को भी 2 विभाजित कर रहा है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो b को भी 2 विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमें उल्टा मिल जा रहा है, यहाँ पर तो 1 आना चाहिए बट 2 आ रहा है, तो यही क्या है, विरोधाभास है, यही दोनों विरोधाभास है। तो इसी चीज़ को यहाँ लिख देना होता है कि यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अब गलत कल्पना हमने क्या किया, कहाँ पे किया, गलत कल्पना मतलब माना है, तो हमने शुरू में ही एक अपरमेय संख्या को परमेय संख्या मान करके हल किया था, इसलिए हमें यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये दोनों हमें गलत प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, बस इसी तरीके से इतना आप लिख देते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा और आपका 6 नंबर कंप्लीट। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा इस चैनल को।